आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शराकत आप सबके साथ हो। प्यारे भाइयों और बहनों और बेटियों, आज बड़े ईमान के साथ हम सह रोज़ा इबादत का इनेकाद करते हैं, यानी 3 रोज़ों की 3 दिनों की इबादत जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, एक दूसरे के साथ इसकी रस्में जुड़ी हुई हैं, उनका आज हम ईमान की भरपूरी में आगाज़ करते हैं। आज हम देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह पाक जुमेरात यानी अपने आखिरी खाने यानी आखिरी फिसा के मौका पर अपने शागिर्दों के हमरा 3 ऐसे साक्रामेंटों का इनेकाद करता है, जिसमें कहानत की तकर्री है, जिसमें बरादराना उल्फत का जिक्र है और जिसमें पाक यूक्रिस्ट की तकर्री की जाती है। आए आज हम भी अपने आप को खुदा की हजूरी में लाएं। जिन मशरान को आज कदम धोने के लिए, पाँव धोने के लिए सामने बुलाया जाए, वो खुदा से खास बरकत पाकर जब उनके पाँव धोए जाएं तो वो कलीसिया में अमन, सुलह और सलामती के पैगंबर बनकर हमेशा चर्च की और फादर साहबान की और कलीसिया की खिदमत के लिए और ज़रूरतों में मदद देने के लिए हमेशा सरगर्म अमल रहें। तो आए आज की इस यूक्रिस्ती कुर्बानी में शामिल होने से पहले अपने गुनाहगार होने का इकरार करें, ताकि वाजिब और लायक तौर पर आज की इस यूक्रिस्ती कुर्बानी में शामिल हो सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों की हमेशा तुम्हारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे ये इल्तिमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। खुदा आपके साथ हो और हमारे लिए आज की पाक अंजील व मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। उसके 13वें बाब में से बयान और उसकी पहली 15 आयत। उस वक्त ईद फिसा से पहले यीशु ये जानते हुए कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा है कि दुनिया से विहलत करके बाप के पास जाऊं, जबकि अपनों को जो दुनिया में थे प्यार करता था, उन्हें आखिर तक प्यार करता गया। और शाम का खाना खाते वक्त जबकि शैतान ने यहूदा बिन अस्करियोती के दिल में डाला था कि उसे पकड़वाए, ये जानते हुए कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और कि मैं खुदा से निकला और खुदा के पास जाता हूँ। उसने खाने से उठकर अपना लिबास उतारा और एक कतानी कपड़ा लेकर अपनी कमर पर बांधा और उसके पास बासन में पानी डालकर शागिर्दों के पाँव धोए और जो कतानी कपड़ा कमर में बंधा था उससे उनके पाँव पोंछने लगा। बस वो शमौन पतरस के पास आया, उसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो कुछ
میں کرتا ہوں اب تو نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا۔ پترس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں اب تک کبھی نہ دھوئے گا۔ یسوع نے اس سے جواب میں کہا اگر میں تجھے نہ دوں تو تو میرے ساتھ حصہ نہیں رکھے گا۔ شمعون پترس نے اس سے کہا اے خداوند صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ میرے ہاتھ اور میرا سر بھی۔ یسوع نے اس سے کہا وہ جو نہا چکا ہے اسے دھونے کی حاجت نہیں بلکہ سراسر پاک ہے۔ تم بھی پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں۔ چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا اس لیے اس نے کہا کہ تم سب پاک نہیں ہو۔ پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو اس نے ان سے کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ بس جب میں نے استاد اور خداوند ہو کر تمہارے پاؤں دھوئے تو چاہیے کہ تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ اس لیے میں نے تمہیں نمونہ دیا ہے تاکہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ویسا ہی تم بھی کیا کرو۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ اور خطائیں معاف ہوں۔ ابھی وہ ہمارے شاگرد یسوع کے شاگرد وہ مشر جن کو پاؤں دھونے کے لیے نامینیٹ کیا گیا ہے وہ پلیز تشریف لائیں۔
का ऐलान करते हैं। पहली वो कहराना तकर्री करते हैं, उनके कदम धोते और कहते हैं जिस तरह मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी जाकर दूसरों के कदम दो और उनके साथ वही मोहब्बत, वही प्यार, वही उन्स, वही सलामती और वही खुदा का कलाम और मिशन बांटो। पहली बात। दूसरी बात, खुदा यीशु मसीह पाक यूकरिस्त का तकर्रर करते हैं, खाओ ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में यही किया करो। आज तक 2024 साल गुजरने के बाद भी हम खुदा यीशु मसीह की यादगारी में अपने आबाओ अजदाद से जो हमने रस्में पाई हैं पाक यूकरिस्त की तकर्री की वो सेलिब्रेशन, वो आज भी हम अपनी फौज के साथ, अपनी नई नस्ल के साथ, आने वाली नई जनरेशन के साथ हम वो मनाते और खुदा का शुक्र करते हैं। फिर तीसरी बड़ी अहम बात, बरादराना उल्फत, कि तुम मुझे उस्ताद कहते हो, खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं, लेकिन जिस तरह मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी एक दूसरे के साथ करो। प्यारे भाइयों और प्यारी माओ और वालिदों और नौजवानों, आज हमने चर्च के अंदर एक नई रस्म जो हम देखते आए हैं, आज हमने उसका फिर एक दफा रेपिटेशन किया है, एक दफा फिर वो रोटेट हुआ है और हमने उसको आज सेलिब्रेट किया है। हम आज गतसमनी बाग बना हुआ देखते हैं जहां पर खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फीसा खाने के बाद दुआ करने के लिए जाते हैं और वहां पर यहूदा इस्करियोती सरदार काहनों, फकीहों और फरीसियों के साथ उसे पकड़वाने के लिए आता है। आज की रात शब बेदारी की रात है, आज की रात दुआ की रात है, आज की रात खुदा के साथ जागने की रात है, आज की रात इस बाग में आकर खुदा के साथ वो कदम वो घुटना झुकाने की बात है कि जागते रहो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हमने एक तवील सफर जो रियासत का है, जो रोजे का है, जो खैरात का है, जो दूसरों के साथ मोहब्बत का है, वो हमने तय किया है। आज की रात हम मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, हम मिलकर दुआ करेंगे, हम मिलकर उसको खुदा को अपना खुदा मानते हुए उसके साथ वक्त गुजारेंगे ताकि हम उसके साथ जागते रहें, ताकि हम आजमाइश में न पड़े, ताकि हमारी आने वाली नस्ल इन रस्मों को जागते हुए अपनी जिंदगी में और ज्यादा अहसन तरीके से निभाए। तो आए आज बड़े ईमान के साथ खुदा से बरकत चाहें, आज खानदानों के साथ, टोलियों के साथ, ग्रोहों के साथ हम आए और चर्च रात खुला हुआ है, हम दुआ करें और खुदा की शुक्रगुजारी करें। यहाँ खुदा यीशु मसीह की हजूरी के लिए पाक यूकरिस्त रखा जाएगा क्योंकि ये है वो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है मैं और आप जो इस बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। तो आए इस रस्म को, आए इस यूकरिस्त की कुर्बानी को, आए इस यादगारी को मनाएं और मनाकर खुदा के साथ वक्त गुजारने के लिए अपने आप को तैयार करें मसीह खुदा की वसीले से।
تو دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کے حضور مقبول ہو. ہمارے وقت پوری کلیسیا کے خواہشات کے لیے منظور فرمائیں. اے خداوند ہمارے خدا، ہم جب بھی یادگار رسمیں ادا کرتے ہیں اس وقت ہماری نجات کا کام سر انجام ہوتا ہے. اپنی بڑی شفقت سے ہمیں اس لائق بنا کہ ان رسموں کو عمل میں لا کر ان کا پھل بھی حاصل کریں مسیح خداوند کے وسیلے سے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں. ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں. یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلے سے تیرا شکر ادا کریں. تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو پاک روح سے مسح کر کے نئے اور ابدی عہد کا کاہن اعظم مقرر فرمایا اور اپنے بڑے رحم و کرم سے یہ ٹھہرایا کہ اس کی واحد کہانت کلیسیا میں قائم رہے، کیونکہ وہ نہ صرف اپنی چنی ہوئی قوم کو شاہی کہانت سے آراستہ کرتا ہے بلکہ برادرانہ الفت سے بھی اپنے مردوں کو چن لیتا ہے جو ہاتھ رکھنے کی رسم سے اس کے ہم خدمت بنے. یہ اسی کے نام سے بنی آدم کے لیے اس کی نجات بخش قربانی جاری رکھ کر تیرے فرزندوں کی خاطر کلیسیائی ضیافت کا اہتمام کرتے ہیں. یہ اس کی طرف سے بڑی محبت کے ساتھ تیری پاک امت سے پیش کیے جاتے ہیں. اپنے کلام سے اسے تقویت عطا کرتا رہے اور پاک عبادت کے ذریعے اسے مقدس ٹھہرا. یہ تیرے لیے اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کی نجات کے لیے آپ ہی مقرر کیے گئے ہیں. اس لیے ہم بھی فرشتوں اور مقدسوں کے ساتھ مل کر لگاتار یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں. اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر ایک پاک چیز تجھی سے آتی ہے. ہماری اور اپنے بچوں کی دعائیں قبول کر. پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے کی روٹی اور میں پاک اور متبرک ہو اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے. اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی. اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا. اسی طرح کھانے کے بعد اس نے مہک کا پیالہ بھی دیا. اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا. میری یاد میں یہی کیا کرو. ہمارے ایمان کا بھید. ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں. ہم عاجزی کے ساتھ
इल्तिजा करते हैं। बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुद्स की तासीर से आपस में एक बने। या खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप डॉक्टर जोसेफ अर्शद और अपने सब खादमों और खादमाओं को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी, खास तौर पर शरीफ नवाब, वजीर बीबी, एंड्री अल्बर्ट, अजीज मसीह, शरीफा अजीज, रेशमा अनायत, परवेज अजीज, चौधरी जोसेफ, शरीफा सुल्तान और जुबैर फ्रांसिस पर नजर कर, जिन्हें तूने इस दुनिया से बुला लिया है। बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थे, जी उठने में भी उसके साथ रहे। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कवारी मरियम, उसका नहायत पाक शोहर वली यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तो जो कादिर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुद्स की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शयान है, हमेशा से हमेशा तक। हम अपने निजात देने वाले से हदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ वही दुआ करें जो खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बात शरीयत, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह अपने कर्जदार को बख्शे हैं, तू हमारे कर्ज को बख्श और हमें खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सबदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदा की सलामती हर वक्त आपके साथ हो और यही सलामती हम एक दूसरे से चाहें। हमारे खुदा यीशु मसीह के पाक बदन और खून का मिलाया जाना हम पाक शराकत देने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे प्यारे भाइयों और बहनों, ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो इस बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। ये दिल से निकले हुए जज्बे खुदाम तेरी हजूरी में रखते हैं। खुदाम तूने हमारे लोगों को, खुदाम तूने हमारे घर को, खुदाम तूने हमारी कॉलोनी को एक खानदान होने की रूह अता की है। हम सब एक खानदान की सूरत में, जमायती सूरत में तेरी हजूरी में आज आकर आखिरी फिसा की पाक जुमेरात की इस अक़दस कुर्बानी में शामिल हुए और खुदाम हमने वो सारी रस्में तेरी पाक मर्जी के मुताबिक अदा की जो खुदाम तूने हुक्म सादिर किया है। अब खुदाम हमारे वालिदों को, माओं को, बुजुर्गों को, हमारे नौजवान बेटों और बेटियों को और हमारे इन बच्चों को जो पाक अल्तार को खुदाम तेरे पाक नाम से घेरे हुए और बैठे हुए हैं, तो खुदाम हम सबको बरकत दे, हमें एक रूह और एक दिल और एक जान अता कर, ताकि खुदाम बड़े जोश और बड़े जज्बे के साथ तेरे घर में आए, तेरी हम करें, तेरी सिताइश करें और तेरी शुक्रगुजारी करें। तो खुदाम हम में नफरत को, हम में हसद को, हम में दुख को, हम में तकलीफ को, हम में बैक बाइटिंग को, हर तरह की उस बुरी खुदाम बात को निकाल दें, ताकि खुदाम हम एक हो जाएं
खुदावन हमने देखा है पिछले महीनों में कोई लड़ाई नहीं हुई, हमने देखा है कोई चोरी नहीं हुई, हमने देखा है कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे खुदावन हमारा सर नीचे हो। तू खुदावन हमारे साथ है, तू खुदावन हमें बरकत देता है, तू खुदावन हमें बढ़ने की जरूरत देता है, तू खुदावन हमारे बेटों और बेटियों को, हमारे नौजवानों को खुदावन बरकत देता है, तू खुदावन हमारे वालिदैन को बरकत देता है जिन्होंने कंट्रोल किया है। खुदावन तू हमारे वालिदैन के साथ होता है जिन्होंने अपने बेटों और अपनी बेटियों को खुदावन अपने हाथ के साए के नीचे रखा है। खुदावन तूने हमारे वालिदैन को इतनी बरकत दी है कि खुदावन वो अब खुद घर में बेहतरीन तरबियत करते हैं ताकि जब खुदा के घर में आए हम करें, सितारिश करें, तेरी शुक्रगुजारी करें और एक जान और एक दिल से खुदावन तेरी हम और तेरी सितारिश में लगे रहें। खुदावन तू हम सबको, सारे ग्रुप को अपनी अपनी जगह पर खुदावन बरकत दे ताकि तेरी हजूरी और तेरी मामूरी में बने। क्वायर को बरकत दे, सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च की, मदर चर्च की क्वायर खुदावन तेरे नाम से बरकत पाती जाए। हमारी ये बेटियां तेरे नाम से बरकत पाएं और खुदावन उन अच्छी और खूबसूरत नेक खवातीन की खुदावन पैरवी करते हुए तेरी सच्ची शागिर्दा हों, हर तरह के बुरे वायरस से महफूज रहें और खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें और हमारा ये ग्रुप तेरी मोहब्बत में बढ़े। हमारे लड़कों को बरकत दे ताकि खुदावन हमेशा सारे बहनों और भाइयों की तरफ मिलकर खुदावन तेरी हम और तेरी सितारिश करें और अपनी दोहरी परस्तिश से खुदावन तेरी बजा शुक्रगुजारी बजा रहे। खुदावन सेंट एंथनी के सारे ग्रुप को, बाजी तरीजा को खुदावन तेरी हजूरी में लाते बरकत दे, तंदुरुस्ती दे, सारे ग्रुप के साथ हो खुदावन तेरी हिफाजत और निगरानी कर ताकि खुदावन चर्च को खूबसूरत और बेहतर बनाने में तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। खुदावन बाजी नरगस के सारे ग्रुप को खुदावन तेरी हजूरी में लाते हैं, जो खवातीन का वो ग्रुप मुकद्दसा मरियम की बेटियों का मुकद्दसा कैथरीन ग्रुप खुदावन जो वो रखती है, तो खुदावन बरकत दे। सारी माएं जो खुदावन मिलकर पाक रोजी का बेच करती हैं फिर से बरकत पाएं। वो कैटेकिज्म स्कूल को भी संभालती है, तो खुदावन उसे बरकत दे। बाजी नरगस के साथ हो, अपनी माँ को भी संभालती है, तो खुदावन उसे बरकत दे और खुदावन तेरे घर में तेरी हम भी करती है। तू हमेशा इनके साथ हो और इनकी हिफाजत में निगरानी कर और इन्हें अच्छी और खूबसूरत नेक खवातीन वो जो खुदावन तेरी हजूरी में तेरे पीछे और तेरे आगे चलती रही उनकी खुदावन शोभत अता कर। दुआ करते हैं अपने सारे खुदावन मशरान के लिए, खुदावन जिन सबको बरकत दे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रख सिक्योरिटी के लिए कि खुदावन अयूब और उसके सारे ग्रुप को तेरी हजूरी में लाते हैं, तो खुदावन हमारे इस ग्रुप को जो सिक्योरिटी के खुदावन प्राइस पर मामूल है इन्हें बरकत दे, इनको दलेरी जुर्रत और अकल और फहम मिले ताकि खुदा हमेशा तेरी मोहब्बत में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। रात के चौकीदारों के लिए दुआ करते हैं जो खुदा हमेशा जागते रहते हैं और खुदा कभी नकब नहीं लगने देते, तो खुदा उन्हें भी बरकत दे और हमेशा उनके साथ होना ताकि वो भी कहीं चोरों के साथ न मिल जाएं, बल्कि खुदा संभालने वाले हों, बल्कि खुदा मुहाफ़िज़ हों, तू उनमें होकर बोलना। खुदा दुआ करते हैं इकबाल और अर्जुन के लिए जो सारी कॉलोनी की सफाई का ख्याल करते हैं, तो खुदा उन्हें बरकत दे, उनके साथ हो, उनके घरानों को बरकत दे और उनको कभी बीमार ना होने दे ताकि खुदा नेक नीति से काम करते रहें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। इसके साथ ही दुआ करते हैं सेंट जोसेफ यूथ ग्रुप के लिए जिन्होंने पाक डालियां खुदा खजूरों की डालियां लेके आए, जो चर्च की खिदमत करते हैं, चर्च कंपाउंड को सजाते हैं और खुदा डेकोरेशन करते हैं और सारे इवेंट को हमारे लिए खूबसूरत बनाते हैं, रातों को जागते हैं, तो खुदा यशवा और उसके सारे ग्रुप को बरकत दे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रख। सारे मुखय्यद हजरात के लिए दुआ करते हैं जो खुदा तेरी पनाह और तेरी हिफाजत में रहकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। इलियास के जो बरसत कॉलोनी से है, इलियास के घराने के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने नए चर्च के लिए 12,500 रुपया दिया है, खुदा तो उनको बरकत दे और उनकी हिफाजत और निगरानी कर। दुआ करते हैं बाजी सुमेरा इजाज के लिए जिन्होंने 10,000 नए चर्च की तामीर के लिए पैसे दिए हैं, तो खुदा उनको भी बरकत दे ताकि खुदा तेरे नाम से जब ऐलान किया गया तो लोग खुदा बड़े मोहब्बत के साथ तेरे घर के लिए पैसे देते हैं। अब तो खुदा हमें भी बड़ी बरकत देना ताकि हम भी उन्हें संभाल सकें, उन्हें अच्छे से संभाल कर खुदा जिसको हम हैंड ओवर करना चाहते हैं उसे दें ताकि खुदा जल्द ओपनिंग हो और नए चर्च में शामिल हो और खुदा उनके कुर्सियों का और बाहर बैठने का और हमारे सारे वालिद जो बाहर बैठकर खुदा तेरी हम करते हैं, तेरी सितारिश करते हैं, सिर्फ सुनते हैं, वो देख नहीं पाते, तो खुदा बरकत दे ताकि हम वहां शामिल हों और हमारी नस्लें जो खुदा हमने अपनी नई आने वाली नस्लों के लिए तेरा घर बनाया है, वो खुदा तेरा घर जन्नत का गहवारा हो, वो तेरा दरवाजा बहिश्त का दरवाजा हो, वो तेरा घर खुदा का घर हो, वो तेरा घर दुआ का घर हो, वो तेरा घर मुआफी का घर हो, ताकि हम सब मिलकर हम करें, सितारिश करें, तेरी शुक्रगुजारी करें और हमारी ये कॉलोनी जो खुदा इस सूबे की सबसे बड़ी कॉलोनी है, ये खुदा जन्नत हो, लोग इसमें आना चाहें, खुदा लोग इसको विजिट करना चाहें और लोग खुदा इसमें आकर
اپنے جب عزیزوں کو ملیں تو خدا تیری روح اور تیری معمولی سے بھر جائیں. یہ خدا ہماری دعا کو سن لینا اور ہمیں برکت دینا. اے قادر مطلق خدا ہمیں یہ توفیق عطا کر کہ جس طرح ہم اس دنیا میں تیرے بیٹے کی ضیافت میں شریک ہو کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں، اسی طرح تیری دائمی بادشاہت میں ہمیشہ کی زندگی سے معمور ہوں. مسیح خدا کے وسیلے سے.